हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग पॉइंट जीएस। फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस। ये हमारी 5th पार्ट की वीडियो है। 4th पार्ट तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। केवीएस का हम यहाँ पे सिलेबस लेके चल रहे हैं। 4th तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें भी हम कुछ बैक ईयर्स के क्वेश्चन मिक्स करके कुछ जीके के क्वेश्चंस हैं इस तरह से जो पर्यावरण में पूछे गए हैं वो लेकर आ रहे हैं। ये भी प्रश्न हमारे जो हैं वो एनसीईआरटी से हमने उठाए हैं या बैक ईयर के पेपर में ये प्रश्न आए हुए हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था। बहुत बार ये प्रश्न आता है क्योंकि ये पर्यावरण का एग्ज़ाम है, तो हमारा जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, उसके ऊपर ये प्रश्न आ जाता है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1992 में पारित किया गया था। इस अधिनियम में अवैध शिकार एवं व्यापार को रोकने के लिए जुर्माना दंड का प्रावधान है। दूसरा प्रश्न है हमारा, दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं। उसको किण्वक कहते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। यूएसएसआर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया गया है। इस संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 के तहत इसे रखा गया है। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11 है, जिसे प्रत्येक भारतीय नागरिकों को पालन करना चाहिए। बहुत बार प्रश्न आ जाता है कि मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वह कितनी है, तो वह 11 है। प्रश्न नंबर हमारा 4 है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। यहाँ पे डायरेक्ट पूछा गया है कि जो पर्यावरण हम पढ़ाते हैं या हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी जो प्रकृति है वह कैसी होनी चाहिए। पर्यावरण अध्ययन के लिए बच्चों को स्वतंत्र वातावरण में अधिगम कराना चाहिए। उन्हें शिक्षण भ्रमण भी कराना चाहिए ताकि बच्चे प्रकृति को प्रत्यक्ष अनुभव करें, जिससे अपने मन में उत्पन्न समस्याओं को और उनकी परेशानियों को, उनके प्रश्नों को शिक्षकों से पूछ सकें। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को करके सीखने यानी प्रयोगात्मक एवं व्यवहारिक पर बल देता है। 5वां प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, ऐसा क्यों कहा है। चलिए देखते हैं। वास्तविक स्थिति में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है प्राथमिक स्तर। प्राथमिक स्तर में बताया जाता है कि समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि समुदाय में बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है, जुड़ाव महसूस करता है तथा साथ ही बच्चे को वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर प्राप्त होते हैं, जिससे बच्चे में तेजी से अधिगम क्षमता विकसित होती है। यहाँ पे बताया जा रहा है जो प्राथमिक स्तर है इसमें बच्चों को समुदाय में रह के एक साथ सीखने के अवसर पर बल दिया जाता है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं फ्रेंड्स, वो अगर सबके साथ रहेंगे तो देख देख के सीखते हैं। इसे भी अधिगम कहा जाता है, तो वो प्रभाव अलग पड़ता है। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गई। अपने रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार नहीं करेगी। यहाँ पे दिया गया है गोदावरी, गंगा, कृष्णा और नर्मदा। पूछा गया है कि जो गुरप्रीत है दिल्ली से चेन्नई जा रही है, तो हमें ये बताना है कि ये कौन सी नदी को पार नहीं करेगी। तो जो हम प्रश्न अपने एग्जाम में देखते हैं, किसी क्वेश्चन पेपर में देखते हैं, तो हमें बहुत ध्यान से इसको पढ़ना चाहिए। यहाँ पे नहीं पूछा गया, मतलब हमें इसमें से जो गलत आंसर है उसको छांटना है। तो चलिए इसका देखते हैं उत्तर क्या होगा। गुरप्रीत गंगा नदी को पार नहीं करेगी क्योंकि गुरप्रीत दिल्ली से चेन्नई जा रही है। दिल्ली से चेन्नई के क्रम में गंगा नदी नहीं पड़ती है, क्योंकि गंगा नदी दिल्ली से पूर्व होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। इसलिए इसका जो आंसर है वो गंगा नदी है, वो गलत है। जब हम दिल्ली से चेन्नई जाते हैं तो नर्मदा जो मध्य प्रदेश में है, गोदावरी जो महाराष्ट्र में है, कृष्णा आंध्र प्रदेश में है, ये नदियों को हम पार करते हैं। तो हमें जो प्रश्न पूछा जाता है इसमें जो ओमना का सफ़र है उसमें इस प्रकार से पूछा गया है कि ओमना एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो उसके रास्ते में कौन कौन सी चीज़ें पड़ रही हैं, तो उसी के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो सफ़र कर रहा है वो किस दिशा से किस दिशा की ओर जा रहा है, तो हमारा प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म, ये पाठ का नाम है। ये पाठ कक्षा 5 में पर्यावरण की पुस्तक से लिया गया है। इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियाँ लिखी हैं। अपनी मृत्यु के समय वह क्या थे इसके बारे में बताइए।
प्रश्न के अकॉर्डिंग जो हमारा उत्तर होगा वो होगा उसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के उस समय राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। यहाँ पे पूछा गया है कि अपनी मृत्यु के समय वह क्या थे, तो उस समय वह राष्ट्रपति के पद पे थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक लेखक भी थे। जो कक्षा 5 की एनसीईआरटी है उसमें ये पाठ उनका लिया गया है, वहीं से ये प्रश्न बना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, लेह लद्दाख के घरों की विशेषताएं क्या होती हैं। लेह एवं लद्दाख भारत के कश्मीर राज्य में स्थित हैं, जहां ठंड की अधिकता होती है तथा बर्फबारी भी अधिक होती है, इसलिए यहाँ के घर मौसम के अनुकूल बनाए जाते हैं। यहाँ के घरों की विशेषताएं क्या होती हैं, चलिए देखते हैं। नंबर 1, घरों के निचली मंजिल खिड़कियां नहीं होती हैं। दूसरा पॉइंट है, यहाँ के घरों की दीवारें मोटी होती हैं तथा पत्थर, गारा और चूने से बनी होती हैं। पॉइंट नंबर 3 है हमारा, यहाँ घरों की फर्श लकड़ी की होती हैं। तो बहुत बार जो हमारा टीचिंग के एग्ज़ाम्स हैं केवीएस में नहीं, बाकी भी बहुत सारे आप एग्ज़ाम्स देखेंगे, चाहे टैट सीटैट हो या अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स हो, तो ये लेह लद्दाख के ऊपर कोई ना कोई प्रश्न ज़रूर आता है या इनके घरों की बनावट के बारे में पूछ लेता है, डायरेक्ट पूछ लेता है कि पत्थर और चूना गारे के जो घर बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, लेह लद्दाख में बनते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 9 है, निम्नलिखित पंक्तियों का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपने घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ों का वह प्रयोग करता है। लकड़ी की शाखाएं, लोहे के तार भी इस्तेमाल होती हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है और कौवे के घोंसले में अंडा दे देता है। बेचारा कौवा जो होता है इन अंडों को अपना अंडा समझकर सेता है, उसकी देखभाल करता है। तो बताइए कि वह पक्षी कौन सा है। तो ये बहुत ही चालाक होता है। इस पक्षी का नाम है कोयल। जो कोयल होती है वह अपना घोंसला कभी नहीं बनाती, वो सदा अपना अंडा कौवे के घोंसले में देती है, और जो कौवा होता है वो कोयल के अंडे को अपना अंडा समझ के सेता है। प्रश्न नंबर 10वां है, रेहान अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर यानी शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसे केरल में कौन से वृक्ष देखने को मिलते हैं। तो कौन से वृक्ष केरल है, केरल में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, नारियल के पेड़। तो उसे वहाँ पे नारियल के पेड़ देखने को मिल रहे हैं, जो कि उसका जो गृह स्थान है शिमला उससे भिन्न है। प्रश्न नंबर 11वां है हमारा, नीतू आंध्र प्रदेश आती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं, वह क्या कहलाती हैं। तो हमें बताना है कि जो नीतू है आंध्र प्रदेश गई है, वहाँ से उसने 2 साड़ियाँ खरीदी हैं और वह साड़ियाँ वहीं बनाई जाती है, तो उसको क्या कहेंगे। चलिए उत्तर देखते हैं। आंध्र प्रदेश में साड़ियों पर जो डिज़ाइन बनाया जाता है उसे पोचमपल्ली एवं कलमकारी कहा जाता है। नीतू ने वही साड़ियाँ खरीदी हैं। तो हमें याद रखना है जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पे जो साड़ियों पे जो डिज़ाइन बनता है पोचमपल्ली और कमलकारी, ये दो नाम की साड़ियाँ आंध्र प्रदेश में मिलती हैं। नीतू ने यही 2 साड़ियाँ खरीदी हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 से जो हमारा सीक्वेंस रहेगा 17 प्रश्न तक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नृत्य के ऊपर है और नृत्य के ऊपर कोई ना कोई प्रश्न जरूर आता है। प्रश्न 12 है, बिहू कहाँ का नृत्य है। बिहू असम का लोक नृत्य है। प्रश्न नंबर 13 जो बनेगा, भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है। 14वां है, लावणी कहाँ का नृत्य है। लावणी पुणे का नृत्य है। 15 जो प्रश्न हमारा, कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। इसमें पूछ लेता है कि कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है या उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य क्या है, ऐसे भी पूछ सकता है। प्रश्न नंबर 16 है, उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य क्या है। तो ओडिसी है। प्रश्न नंबर 17वां है, कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य क्या है। यक्षगान है। तो हमें याद रखना है कि कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य क्या है, यक्षगान है। फ्रेंड्स ये हमने कंप्लीट की है बहुत इंपॉर्टेंट 17 क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत बार पेपर में रिपीट भी हुए हैं, और जो हमारा टीचिंग का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने जो चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के, वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन थे वो आज आपके लिए लेकर आए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अपने जो केवीएस के जो भी स्टूडेंट हैं आपके लिंक में या आपके फ्रेंड सर्कल में, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए ताकि उनको भी एग्ज़ाम में बेनिफिट्स मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।